Hello student, very good morning to you. Welcome to the Laksh Polytechnic, one and only branded for Polytechnic education. लक्ष्य पॉलिटेक्निक में मैं आपका इब्रार सर स्वागत करता हूं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 का सिलेबस ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आज से ही हम लोग अपने सिलेबस को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में क्लियरली समझाता हूँ। सिलेबस में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सारे चैप्टर सारे यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। वन थिंग इज मोर बेटा कि ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स इज द मदर ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। Whatever you have electronics and communication, EEE, computer and civil, mechanical, automobile, whatever you have the branch, but the physics is mother of every branch of engineering. तो physics इतना इंटरेस्टिंग है सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने को बहुत एक्सप्लोर करके रखा है। आपको अपने किसी भी ब्रांच पेपर को बेटर करना है तो आपको अपना फिजिक्स बेटर करना पड़ेगा। फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स 1 की बातचीत होगी आज। यही आपका सिलेबस है, यही आपका सब्जेक्ट भी है। तो मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले अप्लाइड फिजिक्स 1 में आपको टोटल 6 यूनिट कवर करने हैं। टोटल आपको 6 यूनिट कवर करना है। 1 बाय 1 मैं यहाँ पे चलता हूँ। टोटल 6 यूनिट जो आपके हैं, उसमें जो बेटा पहला यूनिट है वो आप समझिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। जो आपका फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें आप यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इस चैप्टर की क्या स्पेशलिटी है, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ये समझिए। इस चैप्टर में बेसिकली आप फिजिकल क्वांटिटी का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी हर वैसे क्वांटिटी को बोला जाता है जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। जैसे बेटा लेंथ आप मेजर कर सकते हो। कभी हो सकता है आपसे किसी ने पूछा हो कि बच्चा तुम्हारा हाइट कितनी है, तो आप सिंपली एकदम आराम से ऐसा स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और खुद के सामने फीता लगा के आप उस फीते से खुद को कंपेयर करके अपना हाइट बता देते हो। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर करके आप अपना हाइट बताएं, बट हाइट बताने के लिए, लेंथ बताने के लिए आपको मेजर करना पड़ा, इसलिए लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ मास। मैंने बोला ये जो मार्कर है यहाँ पे, इसकी मास कितनी है, तो आप बेटा इसको तराजू पे से चढ़ाएंगे। एक साइड में बटखारा रखेंगे, बाट 100 ग्राम 25 ग्राम का, और फिर ऐसे कंपेयर करोगे। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। वंस अगेन आप कंपेयर करके बता रहे हो कि सर जी ये 100 ग्राम का है, तो आपने इसके मास को मेजर किया। तो मास इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट फैमिली की स्टडी करनी है आपको ये फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट आपको दिख रहा है ये चैप्टर, ये यूनिट, इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करनी है। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स होंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स होंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सारे क्वांटिटी का डिटेल्ड स्टडी विथ डेफिनेशन एंड उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला, सबके बारे में डिटेल्ड स्टडी कराएंगे। ऑलमोस्ट मैं आपको इस चैप्टर में अप्लाइड फिजिक्स 1 हो या अप्लाइड फिजिक्स 2 हो, कंप्लीट जितना 2 सेमेस्टर में, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में आपका जितना भी फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल होगा, इवन आफ्टर कि आपके हायर सेमेस्टर में भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपके लाइफ में आएगा, ऑलमोस्ट सबका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, सबका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, एंड साथ साथ में उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, ये हम कंप्लीट आपको लिखना सिखाएंगे। देन आफ्टर इसी चैप्टर में हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन फिर हम आपको पढ़ाएंगे। बेसिकली 3 एप्लीकेशन होता है डायमेंशन का। एप्लीकेशन नंबर 1 होता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी इक्वेशन है,
जैसे v इक्वल टू u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या ये इक्वेशन राइट है? तो ऑफ कोर्स ये राइट है, बट इसको हम लोग डायमेंशन की मदद से चेक कर लेंगे कि इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डायमेंशन। उसके बाद सेकंड यूज जो होगा डायमेंशन का वो होगा टू डेराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम डेराइव कर लेंगे डायमेंशन की मदद से। उसके बाद एक सिस्टम को दूसरे में, एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायमेंशन की मदद से, वो हम आपको सिखाएंगे। इसी चैप्टर में बेटा अपने को एरर के बारे में पढ़ना है। एरर, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, देन आफ्टर उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस सारा कुछ पढ़ाएंगे। एक्यूरेसी, प्रेसिजन, डिवाइस का बहुत सारा इंफॉर्मेशन देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ओके, सेकंड यूनिट पे आते हैं। सेकंड चैप्टर है अपना वो है फोर्स एंड मोशन। सेकंड जो अपना चैप्टर बेटा वो है फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स एंड मोशन की पढ़ाई करेंगे, जो अपना यूनिट 2 है। फोर्स एंड मोशन जो चैप्टर है इसमें बेसिकली फोर्स और क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट शामिल है। फोर्स क्या होता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा टर्म्स आपका क्लियर होने वाला है। लॉज ऑफ मोशन, मोशन के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड जो ग्राफ है उसके बारे में आप समझेंगे। सेकंड लॉ क्या बोलता है न्यूटन का, थर्ड लॉ क्या बोलता है, उसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशंस, देन आफ्टर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद इंपल्स की पढ़ाई आपको इसी में करनी है, इसी चैप्टर में। ठीक है, तो दिस चैप्टर, हाँ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर कि आपको वेक्टर का स्टडी भी इसी चैप्टर में करना है। फोर्स एंड मोशन में आप वेक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बेटा अपने यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में जो आपको डिस्कस करना है वो है बेसिकली वर्क, पावर, एनर्जी। आपको जो डिस्कस करना है वो है वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में। आप इस चैप्टर में वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इन्हीं तीनों नाम में सिमट के रह जाएगा, मींस वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क का डिटेल स्टडी हम आपको कराएंगे और 6 टाइप से वर्क का कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको। सबसे पहले वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देन आफ्टर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस सिचुएशन में हम लोग वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन आफ्टर वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर कोई ग्राफ बना के देता है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का तो हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे। इसी में वर्क के ही टाइप में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो ये सारा कुछ आप वर्क से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी करेंगे, जो आपको आगे के सेमेस्टर में भी बहुत हेल्प करेगा। देन आफ्टर पावर। सिंपली पावर क्या होता है, वही जो कोई किसी को दिखा देता है, बट फिजिक्स में वो पावर नहीं होता है यार, ये हमारे लाइफ का पावर है। हम किसी को कुछ भी दिखा देते हैं, पावर है भाई। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में बच्चा लोग पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोलते हैं। आप किस रेट में वर्क कर रहे हो। अगर आप कम समय में ज्यादा वर्क कर रहे हो मीन्स यू हैव मोर पावर। अगर आप बिल्कुल लेजी हो रहे हो, बहुत समय लगा रहे हो किसी काम को करने में, कोई मतलब इंजन है बहुत समय में कम काम कर रहा है, कम आउटपुट दे रहा है, मतलब उसका पावर कम है, उसकी इफिशियंसी कम है। ओके ना, तो वर्क, पावर, देन आफ्टर एनर्जी। एनर्जी के बारे में भी अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं ना। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के टाइप्स हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनसे रिलेटेड ग्राफ, सबका फॉर्मूला, सब पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स। देन आफ्टर अगला जो यूनिट होगा अपना वो यूनिट 4 रोटेशनल मोशन। खतरनाक चैप्टर रोटेशनल मोशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। रोटेशनल मोशन में हम आपको पढ़ाएंगे रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी, ओके, जिसके 2 इंटरनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, उस टाइप के बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। हम कठोर, हम मेरी तरह आपकी तरह बिल्कुल कठोर। डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटरनल पॉइंट नेवर चेंजेज, सच बॉडी इज रिजिड बॉडी।
देन उसका फिर मोशन, रिजिड बॉडी का मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद बेटा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, सिस्टम, पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। इसी चैप्टर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब कंप्लीट एकदम लल्लन टॉप चैप्टर आपका रोटेशनल मोशन, लल्लन टॉप चैप्टर बेटा आपके पूरे सिलेबस में। मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस चैप्टर को। आईआईटी मेडिकल में भी अगर आपको जाना है तो आपका ये जो सिलेबस है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्प करने वाला है आपको। आईआईटी के लिए तो मास, ठीक है, उस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे भी, ओके ना। देन आफ्टर बेटा जो आपको अगला चैप्टर डिस्कस करना है रोटेशनल मोशन के बाद वाला, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर जो थोड़ा सा सिली, थोड़ा सा क्लासिकल चैप्टर है। इसमें आपको बॉडी के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करनी है। सॉलिड के टाइप्स, प्लास्टिक सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड, लिक्विड की बहुत सारी प्रॉपर्टी, लिक्विड में प्रेशर का वेरिएशन, उसके अलावा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मैंने बताया, हुक्स लॉ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। लिक्विड जब फ्लो करता है तो कितने टाइप से फ्लो करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ओके, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। इस तरह के भी टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक्स भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देन आफ्टर जो लास्ट वन आपका चैप्टर होने वाला है वो है हीट एंड थर्मोमेट्री। हीट एंड थर्मोमेट्री, हीट क्या होता है, अरे बहुत गर्मी है, हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी माय डियर स्टूडेंट। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, मतलब ऐसा यूनिट जूल है भाई, हीट एनर्जी का फॉर्म है, ओके। जो ये बताता है कि कोई भी बॉडी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमको जो एहसास दिलाता है कि कोई भी बॉडी गर्म है कि ठंडा है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अ सेंसेशन, जो अपने अंदर ये एहसास पैदा करता है कि बॉडी गर्म है कि बॉडी ठंडा है। विच मेक्स अ सेंसेशन, संवेदना, एहसास पैदा करता है किसी बॉडी के गर्म या ठंडा होने का, ओके। देन आफ्टर इस चैप्टर में हीट में आपको पढ़ना है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। भाई हीट जब एनर्जी है तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ऑफ कोर्स। हीट जब एनर्जी है तो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हीट को ट्रांसफर करने का कितना मोड होगा, किस किस स्टाइल में आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हो, तो सिंपली इसमें आप पढ़ेंगे कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, सॉलिड कंडक्टर में हीट को ट्रांसफर करते हो। खाना बनाने के टाइम गलती से बर्तन में आपका हाथ टच होता है, आपको भयानक वाला गर्म लगता है, कंडक्शन हुआ बेटा एक्चुअली वहां। जब आप दूध बॉईल करते हो, चाय बनाते हो, चावल बनाते हो, तो आप देखते हो पूरा पतीला में आपका चावल एकदम लहरियां मार रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, कॉन्वेक्शन। बॉइलिंग इज द प्रोसेस, कॉन्वेक्शन। देन आफ्टर रेडिएशन, एकदम आराम से जाड़ा का मौसम में, ठंडा का दिन में आप छत पे बैठ के धूप इंजॉय करते हो। सोर्स कहीं और है, टारगेट कहीं और है, सोर्स से टारगेट तक हीट पहुंच रहा है, बट जो बीच का इंटरवेनिंग मीडियम है उस पर हीट का कोई असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है बेटा। तो कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। उसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, कि सॉलिड में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है 1D, 2D और 3D में, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओके। उसके बाद बच्चा लोग इस चैप्टर में बहुत सारे लॉ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हीट को जब हम एक एंड ऑफ कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ कंडक्टर पे लेके जाते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ थर्मामीटर के बारे में आपको पढ़ना है, थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर वही जिससे आप ना किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर स्केल मीन्स हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड एवरीथिंग आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये था कंप्लीट ओवरव्यू आपके सिलेबस का। नाउ अब हम लोग सिलेबस पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें अपने सिलेबस का तो ले सकते हैं। अब हम लोग अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट।
आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं चैप्टर पे जाता हूँ। ओके बच्चा लोग, आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। बोर्ड का कलर इट्स गुड, बट थोड़ा चेंज करें क्या? चलो सही है, बोर्ड का कलर सही है। फर्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट टॉपिक यही होने वाला है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि ऑल सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसी सारी राशियां, वैसी सारी क्वांटिटी जिसको नाप लिया जा सकता है या तौल लिया जा सकता है। मेजरमेंट अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका दो हिंदी मतलब हम लोग माइंड में रखेंगे। मेजरमेंट मीन्स नापना भी और तौलना भी। तो वैसी सारी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड मतलब जिसको आप नाप भी सकते हो, जिसको आप तौल भी सकते हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। ऑल सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वैसी सारी क्वांटिटी जिसको नाप लिया जा सके या तौल लिया जा सके, उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन में आप भी लिख रहा हूं। हाँ, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप वीडियो के साथ पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको एक मेरा छोटा सा टिप्स रखना पड़ेगा माइंड में। यहाँ सामने से मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप बेटा वहाँ पे खुद से अपना नोट्स रेडी करते जाए एकदम मेरे संग संग। कहीं पे अगर मैं फास्ट होता हूँ वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर लें और आप अपना नोट्स मेरे संग संग में रेडी करें। ठीक है, वैसे तो मैं नोट्स अवेलेबल कराऊंगा आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम। पीडीएफ एकदम वायरल होगा आपके पास, हर चैप्टर का पीडीएफ विद न्यूमेरिकल पहुंचेगा। बट द बेस्ट वे टू लर्न इज कि आपको ना बच्चा लोग अपना नोट्स खुद से क्रिएट करना चाहिए। आप मेरे साथ साथ में नोट्स क्रिएट करें, मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी कुछ मेहनत करेंगे, हमारा साथ साथ आप भी काम करोगे। ठीक है, तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, डेफिनेशन राइट करते हैं। मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि ऑल सच क्वांटिटीज, all such quantities which can be measured, which can be measured, all such quantities which can be measured are called या called as physical quantity, called as physical quantity। इसको बच्चा लोग हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा एग्जाम्पल है बेटा। जैसे आप मास मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, घड़ी से आप टाइम मेजर कर सकते हो, थर्मामीटर से आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, स्पीडोमीटर से आप स्पीड मेजर कर सकते हो। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो जाए उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वांटिटी है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। जैसे एग्जाम्पल आप माइंड में रखेंगे, एग्जाम्पल हो गया आपका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारा क्वांटिटी में। चलो ओके, डेफिनेशन राइट कीजिए, फिर आगे हम आपको और इसका डिटेल से बताते हैं। ओके, नाउ कभी भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, आप ये नोटिस करेंगे, जैसे मैंने
बोला कि बच्चा मेरा एग्जाम्पल में ये सारा बात समझो कि मास बताओ किसी बॉडी का और तुम लिख दिया 10। हमने पूछा कि कोई बॉडी है उसका मास बताओ, आप मास मेजर किए, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको मेजर करना पड़ेगा। आपने मास को मेजर किया और आपने आंसर दिया 10, ठीक है जी। क्या ये आपका आंसर 10 वैलिड आंसर है? क्या ये आपका आंसर मान्य है? द आंसर इज नो, आपका आंसर मान्य नहीं है। लेकिन अगर आप आंसर देते हो 10 kg, नाउ दिस आंसर इज कंप्लीटली परफेक्ट, एकदम सही बोला आपने। किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg हो सकता है, ठीक है। अगर हम मान लो तुमसे पूछे किसी बॉडी का लेंथ बताओ भाई, तो लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप मेजर करके लिख दिए सिर्फ मीटर, तब भी आपका आंसर वैलिड नहीं है। मीटर कितना मीटर? 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कितना मीटर? अगर यहाँ पे आप लिख दिए 2 मीटर, नाउ योर आंसर इज कंप्लीटली परफेक्ट एंड वैलिड। अब यहाँ से आप नोटिस करें कि जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को राइट करते हो तो उसमें दो चीजें होती है, एक कुछ एक नंबर होता है और दूसरा कुछ बेटा ये अल्फाबेट में लिखा होता है। ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इस नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। और ये जो अल्फाबेट में लिखा होता है इसको बोलते हैं यूनिट। अल्फाबेट में जो लिखा होता है इसको बोलते हैं यूनिट। मतलब इन जनरल अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करो, क्यू से अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं तो उसमें कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो भैया कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए n, और दूसरा साथ साथ में यूनिट होना चाहिए, ठीक है ना, साथ साथ में यूनिट होना चाहिए। यहाँ हम Q से फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। Q स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ जो Q आया है दिस Q स्टैंड फॉर बच्चा लोग फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आप फिजिकल क्वांटिटी को जब पूरी तरह रिप्रेजेंट करते हो, डिनोट करते हो, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और साथ साथ में आपको यूनिट चाहिए। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक साथ जब मिलेगा तब एक फिजिकल क्वांटिटी को आप पूरी तरह रिप्रेजेंट करते हो, ओके ना। इसको आप जल्दी से राइट करिए, धीमे धीमे करके आगे बढ़ना है, बिल्कुल अब बकाना नहीं है। ओके, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में बताया Q बराबर m इंटू यू, इसका लैंग्वेज क्या मैंने बोला? इसका लैंग्वेज मैंने बोला कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी completely represented with numerical value as well as unit। numerical value as well as unit, numerical value और साथ साथ में यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए और यूनिट भी होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात बताइए, छोटा सा एक और हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे। एक बच्चा अभी मास लिखा था, तो मान लो 2 kg। कोई दूसरा बच्चा उसी मास को 2000 ग्राम भी लिख सकता है, 2000 ग्राम भी लिख सकता है। बात तो वही है, बताओ सेम बात तो वही है ना बेटा। 2 kg बोलो या 2000 ग्राम बोलो, हाँ प्रॉब्लम ये है कि एक बंदे के पास केजी वाला बटखारा था, एक के पास ग्राम वाला था भाई। एक के पास मेजरमेंट केजी में करने का जुगाड़ था, एक के पास ग्राम में, बट मैटर इज सेम। इसी तरह से अगर कोई लेंथ लिखता है 5 मीटर, क्योंकि उसके पास है मीटर स्केल, किसी के पास है सेंटीमीटर स्केल, तो इसी को क्या लिखेगा 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को जब दो अलग अलग यूनिट में राइट किया जा रहा है
एक ही फिजिकल क्वांटिटी को जब तो अलग अलग यूनिट में, यहां देखिए मास वही है, केजी में डिनोट किया, यहां ग्राम में डिनोट किया, लेंथ वही है 5 मीटर, बट यहां मीटर में डिनोट किया, यहां सेंटीमीटर में डिनोट किया। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब दो अलग अलग यूनिट में डिनोट किया जा रहा है, तो जहां पे बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है वहां यूनिट बड़ा है। जहां न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है वहां यूनिट बड़ा है, और जहां यूनिट छोटा है वहां न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे केजी और ग्राम में आप बताओ भाई, केजी सही में बड़ा, केजी बड़ा यूनिट, ग्राम से तो बहुत बड़ा, ठीक। तो केजी बड़ा यूनिट, उसके साथ छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू 2, ग्राम छोटा सा यूनिट, बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू 2000। उसी तरह से मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटा सा यूनिट है यार, लेंथ का छोटा यूनिट है, तो ये 500 बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर बड़ा यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। मतलब अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को आप दो अलग अलग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हो, तो जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है वहां पे यूनिट छोटा होता है, और जहां यूनिट छोटा होता है वहां न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है। पक्का? जल्दी से राइट किया जाए। चलिए, ये बात जो भी मैथमेटिकल फॉर्म में है, Q बराबर N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इसको हम करते हैं थोड़ा लैंग्वेज में। ये आपके इधर भेजे में घुस रहा है, पूरा बात भेजा में होना चाहिए। मैंने बोला कि when any physical quantity, when any physical quantity is represented in two different units, then तब क्या भाई, तो जब यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा, then a smaller unit has large numerical value, and larger unit, बड़ा वाला यूनिट, larger unit has a smaller numerical value, पक्का? मीन्स अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग यूनिट में लिखते हैं, Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, तो अगर बेटा if U1 is greater than U2, U1 बड़ा तो N1 छोटा, this implies N1 is less than N2। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर U1 छोटा हो गया, U1 is less than U2, अब U1 छोटा मतलब N1 बड़ा, N1 is greater than N2। आई होप कि डेफिनेशन राउंड में आपको इतना कुछ माइंड में रखना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का। सबसे पहले उसका डेफिनेशन, all such quantities which can be measured are called physical quantity। Any physical quantity can be completely represented with the help of numerical value as well as unit, okay। then after अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग यूनिट में लिखा जाएगा, तो जहां यूनिट बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, जहां यूनिट छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। पक्का बेटा? इतना कुछ आपको फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन में रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, राइट इट फास्ट।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आपको समझाएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो बेटा कि यूनिट क्या है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो तरीका होता है, जो पैमाना होता है, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे लेंथ को मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। आप लेंथ को मीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर में करो, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ओके, इंच में करो, फीट में करो, अपने हाथ से नाप लो 3 हाथ 4 हाथ, रस्सी से लगा के नाप लो 1 रस्सी 2 रस्सी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? फिजिक्स मत फील, फिजिक्स मतलब माय डियर स्टूडेंट फील। आपको फील आनी चाहिए फिजिक्स में, समझ आनी चाहिए आपको। तो मैंने बोला कि लेंथ को मेजर करने का इतना सारा पैमाना है अपने पास, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, बित्ता से नाप ले भाई तू, 1 बित्ता 2 बित्ता। तो यूनिट मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने का तरीका, पैमाना, उसी को यूनिट बोलते हैं। मास को मेजर करने का बहुत सारा पैमाना है ना? केजी, ग्राम, पसेरी, पौवा, समझ रहे हो ना? इन सारे तरीके से मास को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा पैमाना, ये सारा तरीका मास का यूनिट है। तो सबसे पहले स्वीट सा डेफिनेशन लिख ले बेटा। तो यूनिट का, यूनिट का डेफिनेशन मैंने बोला क्या? मैंने बोला यूनिट इट इज द स्टैंडर्ड, it is the standard of measurement, it is the standard of measurement of any physical quantity, of any physical quantity, it is the standard of measurement of any physical quantity, okay? जैसे एग्जांपल्स होंगे केजी, ग्राम, उसके बाद बहुत सारा यूनिट है, केजी, ग्राम हो गया, पसेरी हो गया, ये सब आपका किसका एग्जांपल जाएगा? यूनिट ऑफ मास का। मीटर, सेंटीमीटर, ये सब एग्जांपल किसका होगा? लेंथ का। फारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट होगा? टेम्परेचर का यूनिट होगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड पे मेजर करते हैं उस स्टैंडर्ड का नाम है यूनिट। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट पे आते हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो बेसिकली आपको ना बेटा 3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट माइंड में रखना पड़ेगा, जिसमें पहला सिस्टम ऑफ यूनिट आपको माइंड में रखना है सीजीएस। ये जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें सी बोले तो सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या नापेगा? लेंथ नापेगा। जी बोले तो ग्राम, जी बोले तो ग्राम, ये ग्राम क्या नापेगा भाई? मास नापेगा। और लास्ट में आ जाए एस, एस बोले तो सेकंड, एस बोले तो सेकंड, ये क्या नापेगा? तो बेटा ये टाइम नापेगा, ओके। उसके बाद जो सेकंड सिस्टम आपको समझना है यूनिट का, वो है एफपीएस। एफपीएस, एफपीएस, एफ स्टैंड फॉर फुट, फुट लेंथ मेजर करेगा, पक्का बात है। पी स्टैंड फॉर पॉन्ड, पी स्टैंड फॉर पॉन्ड, क्या मेजर करेगा? ऑफ कोर्स मास। आज भी देखो केक खरीदने जाते हो ना, आप केजी में नहीं बोलते, आप पॉन्ड में बोलते हो, भैया 1 पॉन्ड का केक दे दो, 2 पॉन्ड का केक दे दो। तो पॉन्ड मास को मेजर करता है। एस बोले तो बेटा सेकंड वंस अगेन, और सेकंड क्या मेजर कर रहा है? टाइम मेजर कर रहा है, ओके। राइट करिए।
उसके बाद आ जाते हैं, चलो तीसरा जो सिस्टम आपको समझना है वो है बेटा MKS, थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट MKS। MKS में M स्टैंड फॉर मीटर, M स्टैंड फॉर मीटर, और ये क्या मेजर करेगा? ऑफ कोर्स यार लेंथ मेजर करेगा। K स्टैंड फॉर किलोग्राम, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, ये क्या मेजर करेगा? ऑफ कोर्स मास मेजर करेगा। देन S स्टैंड फॉर सेकंड, S स्टैंड फॉर सेकंड, ये क्या मेजर करेगा? चलो टाइम मेजर करेगा। ओके, लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 4 में, वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग SI से डिनोट करेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप देख रहे हैं ये बुक में पब्लिश होने वाला सिस्टम है। हमारे यहाँ भी बहुत सारा सिस्टम था, जैसे पौआ, पसेरी, बित्ता, पीठ, ये सब। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 बेसिकली आपको माइंड में रखना है, CGS, FPS और MKS। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका CGS और SI, 2 सबसे ज्यादा आपका यूज होगा, एक SI और दूसरा CGS। कोई भी क्वांटिटी को CGS से SI में और SI से CGS में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है और उससे रिलेटेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट SI यूनिट, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ये सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर का जो ड्यूरेशन मेरा होगा 40 मिनट का होगा, 40 मिनट में ही एक लेक्चर आपको मिलने वाला है, उससे ज़्यादा में आप भी बोर हो जाएंगे। 40 मिनट ठीक है, एक बार आप बैठो 40 मिनट पढ़ के मेरे साथ साथ नोट्स बना के फिजिक्स के लिए फ्री। हाँ, अभी थोड़ा सा गुरु मंत्र देने का टाइम है, आपका सेमेस्टर बेहतर कैसे हो। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पे इनरोल्ड हो, लक्ष्य पॉलिटेक्निक में लक्ष्य क्लासेस में आप इनरोल्ड हैं, लक्ष्य में बेटा हर सब्जेक्ट का टीचर फैकल्टी आपको वेल बैलेंस्ड मिलेगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन टीचर किससे बेटर है। ऑल आर बेस्ट, बट आपके लिए डिपेंड, ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सर, इब्रार सर बेस्ट है, आईखान सर बेस्ट है, या मैथ्स वाले बेस्ट हैं, या कोई और टीचर आपके लिए बेस्ट है। एवरी टीचर इज मैचलेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारा टीम बेहतरीन स्टेबल टीम है और एक लॉन्ग लास्टिंग रहा है एक्सपीरियंस, आप सबको पता ही है। आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके लिए मेरा पर्सनल वाला एडवाइस आपको, ईच डे 1 पेपर, ईच डे 1 पेपर 1 आवर, हर दिन एक सब्जेक्ट 1 घंटा बस आपको पढ़ना है। ठीक है, 40 मिनट आप वीडियो से पढ़ लिए, अब 20-25 मिनट आप एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर अगला वीडियो देखने से पहले थोड़ा रिवाइज करो। ठीक है, ये ट्रेंड आप अपना लीजिए, पेपर विल बी आउटस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब कुछ होता रहेगा, बस आपको मेहनत करना हमारे साथ साथ। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।